अब ये समझ लो थोड़ी सी, 3 तरह की चेतना होती है, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना। इनका सीधा सच्चा सरल अर्थ तो ये है कि ज्ञान चेतना माने जानना, बस जानने में हमारी चेतनता लगी हुई है, उपयोग लगा है, और एक कर्म करने में उपयोग लगा है, और एक भोगने में उपयोग लगा। तो करने में उपयोग को बोलते हैं कर्म चेतना, और भोगने में जो उपयोग लगा है उसे बोलते हैं कर्मफल चेतना। असैनी पंचेंद्रिय तक तो मुख्यतः कर्मफल चेतना होती है, उन्हें कुछ करने की भाव नहीं होती, न जानने का होता है, बस उनको तो भूख करना है, अपनी इच्छा की पूर्ति करना है, वो कर्म के फल को भोग। तो जो कर्म का जो फल आता है उसको भोगते हैं, तकलीफ होती है तो तकलीफ भोगते हैं, सुख होता अनुकूलता होती है तो अनुकूलता भोगते हैं, खाते हैं तो खा लेते हैं, वो भोग लेते हैं, नहीं खाते हैं तो भूख को भोगते हैं। कर्म पंचेतना की प्रधानता है। और फिर जब सैनी पंचेंद्रिय होता है और ज़्यादा कर्तव्य बुद्धि वाले हो जाते हैं ना, नेता हो जाते हैं, घर वाली महिलाएं हो जाती हैं, मैंने बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया, उन्हें कर्मफल चेतना की अपेक्षा कम होती है। खाने में उतना मज़ा नहीं आता, खिलाने में मज़ा आता, बना करके खिलाने में, है ना। ये बढ़िया व्यवस्था करना, प्रवचन स्पीकर बढ़िया होना, प्रवचनकार बढ़िया बुला लेना, सारी जनता को बढ़िया बैठा देना, कुछ व्यवस्थापकों को इसमें बहुत रस है। और जब प्रवचन शुरू होगा तो फिर जाके आराम करेंगे, उन्हें प्रवचन सुनने में कोई रस नहीं है, सब अप टू डेट रहना चाहिए, उसमें रस है। और कई ऐसे हैं कि तुम्हारी जो हो सो हो जाए भैया, हमें तो शांति से बैठ के सुने, स्पीकर खराब हो तो हम जरा पास में बैठ के सुन लेंगे, उसको सिर्फ उसको समझिए ना, फल में रस है, कुछ करने में रस है। अब वो कहते हैं मिथ्यात्व पूर्वक यदि वो करने और भोगने का रस है तो उसका नाम कर्म चेतना और कर्म फल चेतना है। करते तो भोगते तो बुद्धि पूर्वक, यदि करते तो भक्ति पूर्वक नहीं है और भोगने का भाव भी होता है और करने का भी होता है, तो भी उसका नाम ज्ञान चेतना ही है। ये इसमें लिखा है। ये समय सार के अंत में बहुत विस्तार से है ये बात है। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि रागादि भावों का अभाव आत्मा के स्पर्श से होता है, आत्मानुभव से होता है। अतः आत्मा के कल्याण का मार्ग एकमात्र आत्मानुभव है, आत्मानुभव ही सच्चा धर्म है। अब आगामी 4 गाथाओं में कलश रूप काव्य लिखते हैं वो इस प्रकार। अब ये जो आएगा ये अगली गाथाओं की भूमिका का है। ये जो अपन ने पढ़ा है ना अभी 47 पर, तो ये कल अपन ने बनारसी दास का छंद पढ़ा था। इसमें जो ये बातें लिखी हैं वो सब इसमें आ गई हैं। बनारसी दास एक एक शब्द को उसकी नकल करते हैं कलश टीका की, कि जेते मन गोचर प्रगट बुद्धि पूर्वक तिहि परिणामन की ममता हरतु है। मनुष्यों अगोचर अबुद्धि पूर्वक भाव तिनके विनाश वेघों उद्यम धरतु है। यही भांति पर पर नति को पतन करे, मोक्ष को जतन करे भोजल तरतु है। ऐसे ज्ञानवंत के निराश्रव कहावे सदा, और जिन्हीं को सुयस सुवेक्षण करत है। ऐसा समझ लो कि अपने 2 तरह की दवाइयाँ खाते हैं। एक तो जो कोई अपनी बीमारी हो गई तो उसके लिए जो स्पेशल दवाई है, जैसे अभी इन्फेक्शन हो गया तो एंटीबायोटिक्स है, जो भी वो अपन बीमारी को दूर करने के लिए खाते हैं। और कुछ दवाइयाँ वो कहते हैं ये तो साहब 12 महीने हैं आप खाया करें, अच्छा रहता है। इसे टॉनिक बोलते हैं, विटामिन से बोलते हैं, मिनरल से बोलते हैं ना। अब कोई तकलीफ के दूर करने के लिए नहीं, मगर जनरल स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो एक तो वो कहते हैं तुम्हें गुस्सा आ गया तो उस गुस्सा करने के लिए आप अपने मन को समझाते हैं, तो वो समझाते हैं भाई अपने आत्मा का स्पर्श करो कि कौन जीता कौन हारा। अरे भाई तुम चाहे जीतो चाहे हारो, लेकिन मनुष्य भव को हार रहे हो तुम प्रति समय। कितनी कीमती है ये एक एक क्षण में। हमारे पास कितना सा समय है, मतलब 2-4 साल की जिंदगी है, और उसमें हमने किसी की लौकिक प्रकरण में हार गए कि जीत गए, क्यों? लेकिन दोनों में हमारा मनुष्य भव के समय तो हम हार ही गए। क्या यदि सचमुच तेरी जीत है तो इसमें है कि उन परिस्थितियों में तुम अपने उस समय को बचाकर और अपना तत्वाभ्यास में निर्माणी की सेवा में लगाए रख सके तो समझना तेरी जीत ही जीत है, हार के भी। और यदि तूने जीत भी लिया
और ये तेरा समय बर्बाद हो गया तो समझ लेना कि तू हार ही हार है। क्यों मनुष्य हो तो हार गया ना तू। अब ये इतना कीमती समय, इसकी क्या ये कीमत तू कुछ चुका सकता है? करोड़न की एक एक घड़ी है, बोलते ना। वकील का 2 लाख रुपए का 1 घंटा होता है अदालत में खड़े होकर बोलने का। वो कहने को 2 लाख रुपए का घंटा है, लेकिन वो 24 घंटे में 2 लाख रुपए घंटा नहीं मिलते उसे। वो 2 लाख रुपए घंटा महीना 15 दिन में 1-2 दिन आता है। चाहे उसे तो मासिक इनकम 4 लाख कह लो, चाहे 1 घंटे की कह लो। राम जी भाई 200 रुपया उस जमाने में लेते थे 1 घंटे का। क्यों? मतलब ऐसा ही है। वो घंटा कब आता है? तो ऐसा, लेकिन तेरे मनुष्य भाव का एक अंतर मुहूर्त में उपयोग अंदर चला जाए तो केवल ज्ञान होता है ना। अब तुम अपने मनुष्य भाव की एक एक समय की कीमत लगा। तो करोड़ों की एक एक घड़ी हमको बहुत अटपटा लगता है। करोड़ों की कैसे घड़ी हो गई? ये मूर्खनाथ की करोड़ों की घड़ी है। क्यों बोलोगे? अब ऐसे लगाना पड़ेगा। वो घड़ी है ना कीमती, वो करोड़ों में मिल सकती हो तो बताओ। ये आँख कितने की है छाबड़ा जी? इसके 2 तरह से कीमत लग सकती है कि एक तो इसे बेचने जाएं तो बाजार में कितनी कीमत मिलेगी, और एक हम इसे खरीदने जाएं तो कितने में मिलेगी। बेचने की कीमत अलग है और खरीदने की कीमत अलग है। ये बेचने जाएं तो कोई को 1000 रुपये में नहीं ले, नहीं है उसे जरूरत, 2 ही आंखें उसकी बढ़िया है। क्यों है? और खरीदने जाए तो कोई आदमी खाने को घर में नहीं हो, 1 करोड़ रुपया दो तो क्या करूंगा, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? नहीं मिले तो नहीं मिले। तो ये तेरा मनुष्य भाव का जो ये समय है, तेरे को कितने में मिल सकता है बताओ ताराचंद जी? करोड़ों में मिल सकता है ना? कि नहीं मिल सकता है तो करोड़ों की एक घड़ी क्यों बोल रहे भाई साहब? ये तो अनंत में भी नहीं मिल सकता है। समझना कितना बेशकीमती समय हम जरा सी चीज़ों में जीतने में, शतरंज की बाजी जीतने में, क्यों ये क्रिकेट का मैच जीतने में, हैं पड़ोसी से प्रतियोगिता जीतने में लगा रहे हैं। लेकिन तेरा जो समय गया है वो तू कितनी बड़ी हार है, हमें उसका ध्यान नहीं है। एक दफे हमारा ध्यान उसकी तरफ जाए तो इस जगत की सारी जीतें बिल्कुल फीकी पड़ जाएं, लड़ाई ही फीकी पड़ जाए। ख्याल में ना? और तो समय सार परमागम आचार्य कुंद देव ने 2000 वर्ष पहले इसी पवित्र भारत भूमि पर बनाया। इसका आश्रव अधिकार चलेगा। आपके हाथ में समय सार है तो उसका पेज नंबर 274, और यदि अनुशीलन है तो उसका पेज नंबर 48। समय सार अनुशीलन भाग 3 पेज नंबर 48। ये वही है कि उस शिविर में जो प्रकरण चला था और उसके बाद भी अपन प्रवचन करते रहे थे, जब तक जयपुर में रहे तब तक, वहाँ तक जो समय ख़त्म हो गया था और उसके बाद यहाँ से शुरू हो रहा है इसी पॉइंट से। इसलिए मैं आपको 5 मिनट में आश्रव अधिकार की पूरी भूमिका थोड़ी सी बताऊंगा, क्योंकि जो लोग उस वक्त नहीं थे उन्हें कुछ आइडिया नहीं होगा। आश्रव अधिकार में हम समझते हैं कि आश्रव का स्वरूप बताना चाहिए और आश्रव के भेदाभेद बताना चाहिए। 5 प्रकार का होता है, उसके अवान्तर भेद 57 होते हैं। उनका क्या स्वरूप है, क्या फल है, कैसी प्रक्रिया है, लेकिन वो बात यहाँ कुछ नहीं करके यहाँ पर तो सीधी ये बात करते हैं कि ज्ञानी जीवों को आश्रव नहीं होता है और अज्ञानियों को होता है। अब किसे होता है और क्या नहीं होता है ये तो बाद में बताने की बात थी ना। पहले तो ये तो बताते कि आश्रव किसे कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं भाई हमारे पास प्राथमिक शिष्य नहीं है, जो पंचास्तिक आय प्रवचन सार और ग्रंथ पढ़ के आए हैं वो लोग हैं, वो आश्रम के भेदों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए हम उनसे वो बात नहीं करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि आश्रव जो आश्रव भाव हैं वो ज्ञानियों के नहीं होते और अज्ञानियों के होते हैं, है ना।
फिर तो कहा कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, उसकी उन्होंने प्रक्रिया में बात समझाई थी। और ये कहा था कि कर्म भी बंध के कारण नहीं है, और आत्मा भी ज्ञानी सम्मत ऋषि को बंध होता ही नहीं, आत्मा भी बंध का कारण नहीं है। अब नहीं है तो फिर बंध होता तो है कि कहाँ होता है ज्ञानियों के तो नहीं होता है, समझे ना। तो उन्होंने बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ कि हमारे कर्म में 3 अवस्थाएं होती हैं, बंध, सत्व और उदय। अब छोटी सी प्रक्रिया है कि पहले कर्म आकर बनते हैं। बनते का मतलब ये होता है कि कर्माएं बढ़नाएं तो लोक में ठसाठस भरी हुई हैं, यहाँ भी भरी जहाँ अपना आत्मा है। और लेकिन हमारे आत्मा के मोहराग देश परिणामों का निमित्त पाकर वो हमारे आत्मा से वे कर्म रूप परिणमित होती हैं, उनका नाम है प्रदेश बंध, है ना। वे प्रदेश बंध होता है कर्म के, तो वो तो हमारे योग के निमित्त से होता है। आत्मा के प्रदेशों में जो परस्पंद होता है उसे योग बोलते हैं। मन के निमित्त से हो तो मन योग, वचन के निमित्त से हो तो वचन योग, काय के योग से निमित्त से हो तो काय योग। उसकी वजह से वो कर्मान वगणाएं कर्म रूप परिणमित होती हैं। कर्मान वगणाएं वो पुद्गल के स्कंद हैं। तो और थोड़े पीछे चलते हैं, 23 प्रकार के पुद्गल हैं इस दुनिया में, एक अणु और 22 प्रकार के स्कंद। वो 22 प्रकार के स्कंदों में 5 प्रकार के स्कंद जीव से संबंधित होते हैं। तो एक परमाणु और 22 में से 5 गए तो कितना, 17 बचे। 17 से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। और उनमें होता है आहार वगणा, तेजस वगणा, कर्मान वगणा, मनो वगणा और भाषा वगणा। आहार वगणा से शरीर वगैरह बनता है, भाषा वगणा से भाषा बनती है, मनोवगणा से मन बनता है, कर्मान वगणा से कर्मान शरीर बनता है, और तेजस वगणा से तेजस शरीर बनता है। ख्याल में है ना। तो जो कर्मान वगणा रूप स्कंद हैं वे सिद्धशिला में निगोद से लेके सिद्धशिला तक तीनों लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, कहीं कमी नहीं है। कहीं से आने की जरूरत नहीं है, कहीं से कर्म आएंगे और वो तुमसे चेंट जाएंगे, जरूरत नहीं है। वे तुम्हारे आत्मा के प्रदेशों के कंपन के है उनमें निमित्त, और वे कर्मान वगणाएं अपने आप कर्म रूप परिणमित होती हैं। वो वहाँ हैं, वे भी हो सकती हैं और कहीं दूर से आके भी हो सकती हैं। उसमें आपका कोई भी कर्तृत्व नहीं है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हमें नहीं बांधना तो हम नहीं आने दें, कि बांधना है तो हम ले आएँ, ऐसा कुछ नहीं है। आश्रम माने आना होता है, लेकिन आने जाने की कोई खास बात नहीं है। अब फिर उनमें बंटवारा होता है। जो इकट्ठा एक लौट आ गया, इसको शास्त्रीय भाषा में समय प्रबद्ध प्रमाण कहते हैं। कितना होता है, समझ लो 1 किलो होता है वो, उसका नाम शास्त्रीय भाषा में क्या है, समय प्रबद्ध प्रमाण। इतना इतना लौट होता है। तो उसमें कितने ज्ञानावर्ण को मिलेंगे, कितना दशनावर्ण को, कितना, ऐसा बंटवारा होता है प्रकृतियों में। तो एक आयु क्रम को छोड़ करके 7 कर्म की प्रकृतियों में उनका बंटवारा होता है। ये सब योग से ही होता है, इतना काम तो योग से हो जाता है। बंटवारा होने के बाद फिर राग देश मोह के निमित्त से उनकी स्थिति पड़ती है कि वे कितने काल तक आत्मा के साथ रहेंगे। और फिर उसमें अनुभाग पड़ता है कि वो मतलब किस उनके उदय होगा तो किस टाइप का फल देंगे वो। ये 4 प्रकार के बंध हैं। तो अब ये वो कह रहे हैं कि वो कर्म आए, बंधे, और बंधने के बाद सत्ता में रहते हैं। तो बंध और सत्ता कब तक, जब तक उदय में नहीं आए। तो कम से कम आवाधा काल होता है एक, तब तक वो सत्ता में रहते हैं। और आवाधा काल पूरा होने के बाद में उनका उदय में आना शुरू होते हैं। तो जब तक पूरी स्थिति खत्म नहीं हो जाए तब तक क्रम से थोड़े थोड़े उनके सब कितना, ये सब बंटवारा है शास्त्र में, वो डिटेल में नहीं जाऊंगा।
जैसे अनेक समय के बंधे हुए एक समय में मिलकर एक पिंड बनता, उसको भी समय प्रबद्ध बोलते हैं। इतना समय प्रबद्ध खिलता है, एक समय प्रबद्ध बनता है क्या, और उससे द्योड़ा करीब, द्योड़ गुण हानि प्रमाण, ऐसा शास्त्र में शब्द आता है। इतना प्रमाण हमेशा सत्ता में रहता है। एक गणित है उसका, तो अन्ना जी से समझ लेना, विस्तार से समझना हो तो। लेकिन आप तो मैंने थोड़ा इसलिए बताया कि इससे आपको मालूम पड़ा। तो एक बंधे, फिर सत्ता में रहे और फिर उदय में आए। तो वो कहते बंधते वक्त कर्म हमें सुख दुख देने में, अनुकूलता प्रतिकूलता प्रदान करने में निमित्त भी नहीं है, उपादान तो है ही नहीं कभी भी। लेकिन बंधते वक्त वो कर्म आगामी बंध का कारण नहीं बनता, इसलिए हमें उससे भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो सत्ता में पड़ा रहेगा। तो उसे लिखा है पृथ्वी पिंड समाना, वो पृथ्वी के ढेले के समान है, मिट्टी के ढेले के समान है, कुछ नहीं है, वो बेकार है, कुछ नहीं कर सकता। कितना ही तीव्र कर्म तुम्हारे उदय में पड़ा हो, सत्ता में पड़ा हो, और उदय में नहीं आ रहा, तो उससे कुछ नहीं है। जैसे आपने बैंक से 10 लाख का कर्जा लिया और उसने आपको कह दिया कि 2 साल तक आपको नहीं चुकाना है, 2 साल के बाद इतनी इतनी किस्तें चुकाना है, तो 2 साल तक कोई बैंक वाला आपसे कुछ नहीं कर सकता। वो बैंक का पैसा लेके आप बिल्कुल लुटा दो, बाजार में बांट दो सब ला करके, क्यों? वो 2 साल तक आबाधा, आबाधा माने वो तुम्हें बाधा ही नहीं देगा, और फिर बाद में किस्तें शुरू होंगी। ऐसा कर्म में भी है। तो कहते सत्ता में पड़ा हुआ कर्म कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता, बंद होते वक्त नहीं कर सकता, उदय में, तो उदय में तो कुछ करता है। कहते हाँ उदय एक देखो सत्ता होती है हजारों लाखों वर्ष की, और उदय होता है एक समय में, प्रत्येक समय में एक लिमिटेड चीज उदय में आती है। तो वो उदय में आएगी, और अघातिया कर्म तो अपने आपको संयोग में निमित्त है बस। घातिया कर्म और बातों में है, विस्तार में नहीं जाता मैं, लेकिन आत्मा के भावों में है। तो वो एक समय आपने बचा लिया तो उदय में आके खिर जाएंगे, आपका समझ लो भोग होगा ही नहीं। एक समय आपका उपयोग आत्मा में चला गया क्या, अब उस समय वो किसी पदार्थ का आपका वियोग हुआ, हो गया, खत्म, पता ही नहीं चलेगा आपको क्या हुआ, और आगामी कर्म का बंध भी नहीं होगा। तो उदय में आकर के भी हर कर्म बंध में निमित्त बने, ये भी जरूरी नहीं है। अब जब हमारा उपयोग के प्रयोगानुसार, जब हमारा उपयोग उधर जाता है और वो हमारा रागादि उसमें उदय में निमित्त आते हैं, और उससे हम अनुरंजित होते हैं, तो उसमें जो रागादि भाव होते हैं वो बंध में निमित्त बनते हैं। तो हमें इतना बड़ा कर्म ने परेशान किया, कर्म ने परेशान किया, इतना हमने रट रखा ना। कहते भैया कुछ नहीं है, वो तो एक लिमिटेड समय की बात है, आगे पीछे तो वो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। ये बंदूक ताने खड़े हैं सामने आपके, पुलिस वाले, सेना वाले, अब आराम से बैठो, सो उठो, चलो, वे कुछ नहीं कर सकते। वो जब तक उन्हें कोई आदमी ऑर्डर नहीं देगा गोली चलाओ, तब तक वे गोली भी नहीं चला सकते। गोली होने से घबराओ मत, बंदूक में कितनी गोलियां भरी हैं, कोई चिंता करने की बात नहीं है, समझ गए ना। वो जो एक समय उन्हें ऑर्डर मिलेगा, बस उस समय तुम सुरक्षित रह गए, वहां नहीं हुए, अनुपस्थित हो गए, कहीं चले गए, बाहर हुए, घर में घुस, समझ गए आप, बस खत्म, निकल जाएगा समय, बस खत्म, वो बाद में बंद हो जाएगा। नहीं बंद करो, बंद हो, खत्म, बस फिर क्या है। तो एक अपन ने हुआ खड़ा कर लिया था, वो नहीं, तो कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, और फिर भी जो होगा वो एक समय, वो भी मात्र निमित्त होगा। यदि तेरी उपादान की योग्यता, तेरा आत्मा अपने में चला गया तो काम खत्म। तो फिर कहीं बंद करता कौन है? ये जो अपन ने उस शिविर में समझाया था, उसके बाद समझाया था, उतनी वो बात बता रहा हूं मैं। तो कहा
कि ज्ञान गुण का परिणमन उसमें निमित्त है, ऐसा ही गाथा में लिखा। गजब हो गया, आत्मा का ज्ञान गुण उसमें निमित्त है बंधन में। कि हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता, ज्ञान तो बंध का कारण नहीं हो सकता है। हमारे तो बहुत शास्त्रों में पढ़ा है। अरे भाई तुम समझते नहीं हो, वो ज्ञान गुण का जब जघन्य परिणमन होता है तब बंध होता है। यानी पूरा केवल ज्ञान हो तब बंध नहीं होता है, मन पूर्ण उसका पूर्ण पर्याय प्रकट हो तब बंध नहीं होता है। वो जघन्य परिणमन होता है, माने वो स्वयं समरूप परिणमन होता है ना, तब बंध होता है। माने इसका मतलब है 13वें गुणस्थान से नहीं होता है, 10वें गुणस्थान तक जो हमारा राग रहता है वहीं तक बंद होता है, और तब तक ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन होता है। क्या क्या बात करते हो, तो जघन्य हो चाहे ज्यादा हो, वो उससे बंद कैसे हो सकता है? हम कम जाने ज्यादा जाने, लिखा है समंतभद्र ने आत्ममीमांसा में कि ज्ञान गुण का परिणमन बंध का कारण नहीं है। अज्ञानाचे ध्रुवो बंधो ज्ञानंतान्न केवली। यदि नहीं जानने से बंध होता तो गे तो अनंत है, और केवल ज्ञान हुए बिना कोई जान नहीं सकता, तो हमेशा बंद होता ही रहेगा, तो फिर कोई केवल ज्ञानी कैसे बनेगा? ऐसा लिखा है। हमें जची नहीं बात कि तुम समझते नहीं हो कि जब आत्मा का ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन होता है, ऐसे जीव के राग अवश्य होता है, और राग बंध का कारण है। तो बंध तो राग का कारण है, और तुम कह रहे ज्ञान, कभी जिनवाड़ी में अनेक अपेक्षाएं होती है, तुम समझो ये सब इसमें हैं, गाथाएं हैं। क्या ज्ञान गुण का अर्थ है ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन, और ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन माने क्या? उसके साथ होने वाला जो राग है वो बंध का कारण है। इस वजह से हमने ज्ञान गुण को बंध का कारण कह दिया। अब ज्ञान गुण भी बरी हो गया ना पूरा, अब वो राग रह गया बंध का कारण। बस अकेला वो उस वक्त जो राग हुआ वो बंध का कारण हो रहा है। तो अब इतनी सी बात, तो उन्होंने कहा भैया तो तुम कह रहे ज्ञानी के बंध नहीं होता, तो कहते वो ज्ञानी के बंध इसलिए नहीं होता, ज्ञानी की राग नहीं है। अब समझ यहां तक आ गए कि ज्ञानी के राग नहीं इसलिए बंध नहीं होता। अब आपका शिष्य खड़ा है, निकालो, आप अपना पेज निकाल लिया ना, 117वां कलश यहां खड़े हैं अपन। सर्वस्यामेव जीवन्त्याम द्रव्य संत प्रत्यय संततौ कुतो निराश्रवो ज्ञानी नित्यम वेवेति चेन्मति। ये चेन्मति क्या है? न्याय की भाषा है। उसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो आंख मीच के वो अर्थ कर देना। जैसे ननु, ननु लिखा हो समझ लो कि शंकाकार प्रश्न कर रहा है। तथा ही लिखा हो तो समझ लो उसी बात को अब विस्तार से समझाते हैं, उसका ऐसा अर्थ होता है। अब ये चेन्मति कि यदि कोई ऐसा सोचता हो तो, किसी की बुद्धि ऐसी हो तो, कोई ऐसा कहता हो तो, क्या? इति चेत मति, किसी की बुद्धि इति चेत ऐसी हो, कैसी हो? कि सर्वस्याम मेव जीवत्याम द्रव्य प्रत्यय संततौ, कि द्रव्य प्रत्यय के द्रव्य कर्मों की संतति निरंतर विद्यमान है। एक क्षण को भी वो बंधने का काम रुका नहीं है। ज्ञानी के वे काम सब मौजूद हैं जो बंध के कारण हैं, और तुम कह रहे हो उसे बंध नहीं होता। क्या? सर्वस्याम जीवन्त्याम द्रव्य प्रत्यय संततौ, द्रव्य प्रत्ययों की संतति पूरी की पूरी विद्यमान है। कि तुम्हें कि ज्ञानी को दुख नहीं होता, वो धमाधम पड़ रहे हैं वहां, और वो रो रहा है बेचारा, चिल्ला रहा है, और तुम कह रहे कोई दुख नहीं होता। ऐसा हो गया ना। देखो हिंदी में द्रव्याश्रव की संतति विद्यमान संपूर्ण, और फिर भी ज्ञानी निराश्रव कैसे हो परिपूर्ण। देखो बनारसी दास जी ने कलश टीका का आधार पर, यानी सारी चीज विद्यमान है क्या?
अज्ञानियों जैसी परिणति विद्यमान है तो कि कैसे विद्यमान है? तो कलश टीका में उन्होंने खोला है अर्थ उसका, और उसके आधार पर बनारसी दास जी ने एक छंद बनाया है। वो छंद पढ़ते हैं, उसके ऊपर अपने तुम्हारा अनुशीलन है ना, उसमें वो कलश टीका का अंश भी लिखा है, पढ़ लेना। दोनों का एक ही अर्थ है, लेकिन बनारसी दास कहाँ से लाए ये बात, एक कलश टीका से लाए। कलश टीका वाले कहाँ से लाए? कि अपने दिमाग में से लाए। उनने इस छंद में से ये बात अर्थ समझा। सबसे पहले कलश टीका उनने लिखी, और उसके पहले कोई ऐसा अर्थ नहीं मिलता है। इस पे गुरुदेव कलश टीका पे इतने रीझे थे ना वो। और बनारसी दास जी ने समय सार नहीं पढ़ा था, बस कलश टीका पढ़ी थी समय सार के नाम पर, और उससे ही उनका जीवन बदल गया था। देखो छंद पढ़ो भी नीचे जरा, अच्छी तरह से पढ़ो, कोई गा करके इधर आ जाओ स्टेज पे। ज्यों जग में बिचरे मनी मंदिर, सदा भरत बुदित सो। देखो बनारसी दास ने ये अनुवाद किया, और हमने ये अनुवाद किया, द्रव्यासव की संतति विद्यमान संपूर्ण। तो हमारे सामने बनारसी दास का तो मौजूद था ना, हम भी तो वैसा बना सकते थे ना अभय कुमार जी। बनारसी दास को तो राजमल जी का था, और राजमल जी को किसी का नहीं, उनकी तो ओरिजिनलिटी है। लेकिन हमारे पास तो दोनों ही मौजूद थे ना, हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, तो हमने ऐसा छंद क्यों नहीं बनाया? क्या मनी समझे कि भैया हम तो उस छंद से बंधे हैं, हम छंद का पद्यानुवाद कर रहे हैं, हमारी जिम्मेवारी उस छंद तक है। उस छंद में ऐसी बात स्पष्ट नहीं लिखी। उसमें लिखा है सर्वस्याम जीवंत्याम द्रव्य प्रत्यत संततौ, तो द्रव्यासव की संतति विद्यमान संपूर्ण, पर हमने कह दिया, हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। कुतो ज्ञान निराश्रवो ज्ञानी, फिर भी ज्ञानी निराश्रव क्यों है? फिर भी ज्ञानी निराश्रव कैसे हो परिपूर्ण, हमारा काम हो गया। हमने छोड़ा तो कुछ नहीं, लेकिन वो बात हमने नहीं की, उन्होंने की। क्या कह रहे हैं देखो, अब एक पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़े। जैसे मैं कभी, मेरी भाषा ऐसी है, लोगों को अटपटी लगती है कि उसका बाहर की सारी प्रवृत्ति मिथ्या दृष्टि जैसी, मिथ्या दृष्टि जैसी तो हो ही नहीं सकती ना। ज्ञानी की परिणति में और मिथ्या दृष्टि की परिणति में अंतर तो है ही, लेकिन जो बाहर से हमें दिखाई देती है उसका मिलान करें तो मिथ्या दृष्टि जैसी दिखती है। अंतर की परिणति की बात तो अपन कर नहीं रहे, ख्याल में आई ना।